रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। हमारे साथ इस समय गिरिडीह जिले के प्रख्यात एडवोकेट प्रकाश सहाय उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताएं। मैं पिछले लगभग 29 वर्षों से यहाँ एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गिरिडीह में, और मैं फिलहाल गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व भी मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा था अधिवक्ता संघ का 2012 से लेकर 2014 तक। फिर इस साल अप्रैल महीने में चुनाव हुआ जिसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना नामांकन किया, और यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनके आशीर्वाद, प्यार और सहयोग से मैं एक बार पुनः अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बना। बतौर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, ये आपका कितना टर्म होगा सर अभी वर्तमान में? ये मेरा सेकंड टर्म होगा। सेकंड टर्म। सेकंड टर्म। मुख्य रूप से आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप एक लॉयर हैं। मैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ। क्रिमिनल साइड। क्रिमिनल प्रैक्टिस का आपको कितना अनुभव है? कब से कर रहे हैं? आरंभ से या फिर? नहीं, मैं आराम से ही कर रहा हूँ। जब मैं सन 1992 में ज्वाइन किया एज ए लॉयर, मैं उसी समय से क्रिमिनल साइड में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्रिमिनल साइड में ही था तो मैंने उसी को चुना अपना फील्ड, और मैं क्रिमिनल साइड में ही तब से प्रैक्टिस कर सर, आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट्स के मामलों को ही देख रहे हैं या फिर स्टेट बेसिस पर मामले अलग अलग जिलों से आपके पास? नहीं, अलग अलग जिलों से भी मामले आते हैं, तो जब जैसा रहता है मैं वैसा करता हूँ। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास कोई केस आता है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के केस को भी आप देखते हैं। शहर के कुछ ऐसे नाम जो आपसे एसोसिएशन हो, जिनके मामलों को आप प्रमुखता से देख रहे हैं? नहीं, ये तो क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का एक रिलेशनशिप होता है, तो वो मैं डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझता हूँ कि कौन हमारे क्लाइंट हैं और किनका मैं काम देखता हूँ। तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द एडवोकेट, एंड इट इज नॉट प्रॉपर टू डाइवर्ज डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स। टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट, ये जो संघ है इसकी कार्यशैली क्या है? किस तरह से ये संगठन चल रहा है? क्या इसका उद्देश्य है और कैसा इसका काम चल रहा है? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ का उद्देश्य अधिवक्ताओं की भलाई है, और एक संघ ऐसा काम करे जिससे यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट्स उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले 2 सालों में अधिवक्ता हमारे जो हैं, मैं गिरिडीह ही नहीं कहूँगा, पूरे देश के लॉयर्स जो हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा कोविड के कारण। काम काफ़ी कम हुआ कोर्ट्स में, इस वजह से कुछ परेशानियां हुई हैं, तो हम लोग के भी जो संसाधन है वो काफ़ी सीमित है। उस वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिजिकल हियरिंग फिर से स्टार्ट हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है लेकिन फेज वाइज शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिजिकल हियरिंग स्टार्ट होने के बाद जो परेशानियां अधिवक्ताओं ने झेली पिछले 1.5-2 सालों में, वो उन्हें आगे झेलना नहीं पड़े, यही मैं कामना करता हूं। और वैसे अधिवक्ता के हित में जो भी काम होगा वो संघ कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, बतौर क्रिमिनल लॉयर आपके आरंभ से वर्तमान तक के करियर की अगर बात की जाए तो ये जो ग्राफ है क्राइम का, इसमें कितना वृद्धि हुआ है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रश्न उत्तर में? देखिए, क्राइम में वृद्धि तो निश्चित रूप से हुआ है। ये कहना गलत होगा कि क्राइम में वृद्धि नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। गिरिडीह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स है, हर एरिया का अपना एक पैटर्न होता है क्राइम्स का, तो यहाँ का जो पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट है।
लेकिन निश्चित रूप से वृद्धि तो हुई है। खास करके साइबर क्राइम जो है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और इसको मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वैसे हम लोग निश्चित रूप से डिफेंस लॉयर के रूप में काम करते हैं। हमारे पास कोई साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति आता है तो हम उसे डिफेंड करते हैं, लेकिन हम लोग भी समाज के अंग हैं और हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला होता है। किसी की जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको साइबर क्रिमिनल्स इस तरह से पैसे को ये कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर लगाम लगना बहुत जरूरी है और ये साइबर क्राइम्स में निश्चित रूप से वृद्धि आई है पिछले 4-5 वर्षों से और पुलिस भी काफ़ी तत्परता से साइबर क्राइम रोकने के लिए काम कर रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन अलग बनाए गए हैं, साइबर के डीएसपी अलग हैं और साइबर लॉज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग से सरकार ट्रेनिंग भी दे रही है पुलिस ऑफिसर्स को कि किस तरह से साइबर क्राइम को सही तरीके से डिटेक्ट किया जाए। तो इस प्रकार के केसेस में वृद्धि हुई। सर, साइबर क्राइम की बात को आप कह रहे हैं, इस पर आप गंभीर भी हैं। बात अगर जमीन माफिया की जाए, जमीन माफियाओं की जाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शहर में जो चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, इसमें वृद्धि हुई है, प्रत्याशित वृद्धि हुई है, क्या राय है आपकी इस विषय पर? जमीन माफिया से संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कि ये बेसिकली सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं। अगर दो पक्ष अपना जमीन पर दावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के पास कुछ पेपर्स होते हैं, तो ये वेरीफाई करना सर्किल ऑफिसर का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करें कि किसका पेपर जेन्युइन है और उसके बाद वो उस पर फैसला होता है। लेकिन चूंकि मैं सिविल केसेस नहीं करता हूँ इसलिए मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है कि जमीन माफिया क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है, मैं इसकी जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना है कि पेपर किसका सही है और वो डिसाइड करेंगे। एज ए क्रिमिनल लॉयर मुख्य रूप से किस तरह के मामले आपके पास आ रहे हैं और आप किस तरह से उन मामलों का निष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं? मामले बहुत तरह के हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ। प्रमुख रूप से डाउरी डेथ के केसेस हैं, हरासमेंट के केसेस हैं, महिला के साथ जो हरासमेंट होता है आफ्टर मैरिज बाय द हस्बैंड एंड द इन-लॉज, उस प्रकार के केसेस हैं। उसके बाद रेप केसेस हैं, कई प्रकार के केसेस हैं। मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वैरायटी ऑफ केसेस हैं जो आते रहते हैं। अमूमन जो केसेस है सर, वो लंबा खींच जाता है। क्या कुछ ऐसा होने की संभावना है जो केसेस जल्द से जल्द उनके निपटारे हो जाए, फैसले हो जाए, ताकि लोगों का जो है विश्वास थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए कानून की तरफ? देखिए, सेशन केसेस में मैं समझता हूं कि इसके लिए एक विंग अलग होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी बहुत लोड है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी करना है केसेस का। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक विंग बनाना चाहिए जो केवल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, जिसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना पड़े। अगर ये हो जाएगा तो केसेस का निपटारा जल्दी होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में पुलिस को कम समय लगेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करेगी तो ट्रायल जल्दी शुरू होगा। और ये काम पुलिस का है कि वो डे टू डे विटनेसेस को कोर्ट में अपीयर कराए, ये कानून भी है। तो उसमें पुलिस अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दिया जाए, केवल इन्वेस्टिगेशन का एक विंग बना दिया जाए डिपार्टमेंट में, तो मेरे विचार से पुलिस को इस काम को करने में और आसानी होगी। और केसेस का निपटारा, चूंकि बहुत सारे केसेस हैं जो एविडेंस पे काफी सालों तक पेंडिंग रहते हैं, गवाह टर्न अप नहीं होते हैं। कुछ गवाह ऐसे होते हैं, सरकारी गवाह, जिनका ट्रांसफर हो जाता है, पहले इस जिला में थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनका ट्रांसफर हो जाता है और उनकी गवाही का टाइम आता है 5-7 सालों के बाद। तो ये प्रोसिक्यूशन को भी पता नहीं होता है कि उनकी पोस्टिंग कहाँ है, तो उनको बुलाने में समय लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मर्डर केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, अगर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद उनको सम्मन भेजा जाएगा, तो तब तक वो कहाँ ट्रांसफर होकर चले गए इसकी जानकारी प्रोसिक्यूशन को नहीं रहती। या डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उनकी ट्रांसफर हो गई है तो उसकी भी जानकारी प्रोसिक्यूशन को नहीं रहती। तो उसमें डिले होता है ट्रायल कंक्लूड करने में। अगर ये विंग अलग हो जाए प्रोसिक्यूशन का, जो पुलिस का एक विंग है जो केवल इन्वेस्टिगेशन को ही देखे और ट्रायल को मॉनिटर करे, केसेस का जो ट्रायल होता है कोर्ट में, तो मैं समझता हूं कि निपटारा जल्दी हो सकेगा। वैसे पिछले 2 सालों से तो ट्रायल काफी पेंडिंग है,
ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे कंट्री की ही बात है। बहुत सारे केसेस में ट्रायल नहीं हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आया कोविड, जिसके चलते ऐसा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम हो रहा है और अब पहले के मुकाबले केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो रहा है। एक लंबा अनुभव है आपके पास, कोई जटिलतम केस आपको अगर याद हो अपने करियर का, जिसे आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहें, अपने पूरे करियर का जटिलतम केस जो आपको याद है? नहीं, ये मैं अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझता हूँ। सर, आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक और प्रख्यात समाजसेवी के पुत्र हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका भी नाम पूरे गिरिडीह शहर में जाना और पहचाना जाता है। समाजसेवी के रूप में आपका शहर के लिए क्या योगदान है, क्या काम करते हैं आप एक समाजसेवी के रूप में? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और अभी वर्तमान में मैं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह का मेंबर हूँ। रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म से भी मैं सामाजिक काम करता रहता हूँ। उसके अलावा मैं कला संगम का अध्यक्ष हूँ। कला संगम जो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। पचम्बा जन कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और इन प्लेटफॉर्म से मैं सोशल सर्विस करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई मेरे पास आता है तो यथाशक्ति जो होती है मैं प्रयास जरूर करता हूँ मदद करने का। तो वैसे तो मैं मुख्य रूप से इन 3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और इसके अलावा भी मैं सोशल सर्विस करने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी अगर लोग ये सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है तो ऐसी बात नहीं है। अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि भीड़ से बचें, वैक्सीनेशन जरूर लें, बाहर निकले तो मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें और इस बात को और फैलाएं कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, उससे बचने के लिए जो भी हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना है वो लेना बहुत आवश्यक है। हमारे साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे प्रश्नों के उत्तर पर गंभीरता से विभिन्न बिंदुओं पर अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता और गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय को हमसे जुड़कर विभिन्न बिंदुओं पर अपनी राय रख रहे थे और शहर में जो हलचल हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम सभी के सामने अपने स्तर से रखने का प्रयास कर रहे थे, जो इनके कार्यक्षेत्र के अंदर हो रहा था। और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो इनकी पहचान है पूरे शहर में और जो कुछ ये कर रहे हैं अपने स्तर से, उन सभी कार्यों से भी अपने स्तर से हम सभी को अवगत करना।